हेलो। ऑटो लेके आ जाओगे भैया? अरे कल रात आपसे बात तो हुई थी यार। आप 300 मांग रहे थे, मैं 150 में अड़ा हुआ था। हाँ हाँ, हाँ, आ जाओ यार भैया, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी यार। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। नमस्कार साथियों। दो जोड़ जल्दी बनेंगे 2 करोड़, और नहीं बने 2 करोड़ तो तुम बनोगे फ्रॉड। जी हाँ, यही टैगलाइन है नेटवर्क मार्केटिंग की, और मैं हूं इस इंडस्ट्री का इकलौता बादशाह, फेकू चंद फ्रॉम जयपुर। हाल ही में आपने देखा होगा मेरी काफी सारी वीडियो वायरल हुई है, काफी सारी मतलब काफी सारी, जिसमें मैं अलग अलग तरह की टिप्पणियां कर रहा हूं। जैसे कि ये मेरा असली ब्रेसलेट है 24 कैरेट गोल्ड के साथ, ये मेरी असली गोल्ड की चैन है 36 कैरेट गोल्ड के साथ, ये मेरी असली वीएसएस की चैन है जो कि 150 कैरेट डायमंड के साथ है, जो कि एमसी स्टैंड भी मेरे से लेके गया था उधार। और ये है मेरी, बाद में बताता हूं। जब जब इस दुनिया में काल आएगा, एमएलएम का भूचाल आएगा, मेरा नाम है लालू, लोग मुझे प्यार से कहते हैं कालू। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। गाड़ियां जैसे लोहा, टीन प्लास्टिक ढोने वाली और कूड़ा करकट ढोने वाली। ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों, आगे आगे देखो मैं कौन कौन सी गाड़ियों का मालिक बनता हूं। फिलहाल मेरे पास गाड़ियों में है ई रिक्शा, मैनुअल रिक्शा, साथ ही टिर्री और तो और भूंड और बैलगाड़ियों का ढेर सारा कलेक्शन। क्योंकि मेरे गांव में जहां जहां तक मेरी नजर पड़े, वहां वहां तक दूर दूर तक 300 रुपए दिहाड़ी में मैं जुताई करता हूं। इसीलिए बैलगाड़ियों की सख्त जरूरत है मुझे। घड़ियों का बहुत शौक है मुझे। जैसे ये घड़ी मैंने पहनी हुई है, ये बहुत लिमिटेड एडिशन है। इस घड़ी का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको गूगल करना पड़ेगा और गेस करना पड़ेगा। ये घड़ी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों के पास है। एक ओरिजिनल जो कि इलॉन मस्क के पास है, और एक उसका सेम ड्यूप जो कि मैं पहनता हूं। इसीलिए नाम नहीं बताऊंगा। इसके अलावा और भी घड़ियां हैं मेरे पास, जैसे टाइटेनिक, रोलैक्स, टेगायर, फंडी। ऐसी ऐसी घड़ियों से तो मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी बहन की शादी जिस घराने में हुई है, जिस ससुराल में हुई है, आप बताना कैसा है ससुराल, ठीक ठाक है कि नहीं है। जिनसे शादी हुई है उनका एक सुलभ शौचालय आता है जयपुर हाईवे के ऊपर। हाईवे पे सोच रहे हो कितनी डिमांड होती है सुलभ शौचालय की, और ऐसे ऐसे सुलभ शौचालय ओवरऑल राजस्थान में लगभग 400 सुलभ शौचालय हैं। आप समझिए, जिनके अंदर कॉकरोच के मूत का टैंक लगा रखा है, क्योंकि वहां पर लोग गांठ पानी से नहीं, कॉकरोच के मूत से धोते हैं, ताकि ये हिम्मत दोबारा ना कर सके उस सुलभ शौचालय में आने की। और तो और मेरी बहन की शादी में 200 बिल्ली, 4000 कॉकरोच और 2000 हाथियों का कलेक्शन खुद झुंड में चल के आया था। जंगल का राजा शेर, जिसे हमने न्योता भी नहीं दिया, वो सामने से आके उछल कूद करके नाच रहा था दोस्तों। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे घराने में शादी हुई है। और तो और शादी में 4000 किलो सोने के पत्तल में लोगों को खाना खिलाया गया था, ताकि लोगों को गरीबी का एहसास हो कि वो गरीब है दोस्तों। और जल्द ही मैं चांद पे शिफ्ट होने वाला हूं दोस्तों, तो चलो सीधा चांद से तुमसे बात करते हैं। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना। मून ब्लैंक, मून ब्लैंक के प्रोडक्ट्स मिलते नहीं इंडिया में आसानी से, बहुत लिमिटेड एडिशन आता है कभी कभी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिल जाएगा आपको मून ब्लैंक। मून ब्लैंक की गोल्ड वॉच पड़ी हुई थी, सिंगल पीस था, लिमिटेड एडिशन था। वो भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, और सेल्समैन हमें देख रहा था। वो ये सोच रहा था खरीदेंगे कि खरीदेंगे, पता नहीं साले पागल तो नहीं बनाए। मैंने 2 मिनट के अंदर अपने जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, घड़ी उठाई, वहां से रवाना होने लगा। उस सज्जन ने मेरे से पूछा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी घड़ी 2 मिनट में खरीदी, आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा कोचिंग। सुन बे चिलगोजे, तेरे पास कोई तो इंस्टाग्राम अकाउंट होगा ना, जहां ये सब कलेक्शन डाल के रखता है, ये सब गांड में फिट करके रखता है। काम करो झाट भर, बातें छोड़ दो रात भर। जिस मॉन ब्लैंक की तू बात कर रहा है ना, 2017 में उसका पेन स्विट्जरलैंड से मंगवा के अपनी बंदी को गिफ्ट कर दिया था। तू 2025 में मॉन ब्लैंक की बात कर रहा? बहुत पीछे है भाई तू, तुझे अभी बहुत आगे आना पड़ेगा। और खैर, तुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तुझे तरक्की की जरूरत है ही नहीं लाइफ में। तुझे जरूरत है लाइफ में ज्यादा फेंकना सीखने की, जिसकी क्लास या तो तू मुझसे ले सकता है या फिर नीरज चोपड़ा से ले सकता है। खैर, मुझे एक बात बता, तुझे एयरपोर्ट पे सबसे महंगी घड़ी का कलेक्शन तो दिखाई दिया, लेकिन क्या एयरपोर्ट पे कोई कपड़ों का आउटलेट नहीं था क्या, ढंग के कपड़ों का? भैंचोद, कोई ढंग का कपड़ा सस्ता ही सही, मगर ढंग का तो पहन लेता लेके। क्योंकि तू कितना भी अमीर होगा, तेरे पास सूट वही है 2-3 घिसे पिटे फटे हुए और स्टिचिंग करे हुए। यार थोड़ा खर्चा कपड़ों पे भी कर लोड़ू। क्योंकि जब तू सुबह सुबह अपनी मर्स और बीएमडब्ल्यू में चढ़ के आ रहा था ना, उससे पहले जो तूने सूट भेजा और टाके लगवा के लाया है ना,
भाई उससे बाहर निकल, कुछ ब्रांड में घुस यार। खैर यार, गुस्से में मैंने बुरा भला बोल दिया, लेकिन तू एक काम कर, मैं भाईचारे वाली बात कर रहा हूं, एकदम भाईचारे वाली। मेरे पास वेस्ट साइड के और लाइफस्टाइल के कुछ ना डिस्काउंट कूपन पड़े, जिसमें तेरे को 90-95% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि वहां से अगर तू 10,000 का ब्लेजर खरीदेगा ना, तेरे को वो 999 में पड़ेगा। तू वो कूपन मेरे से ले ले भाई, ताकि अगली बार जब ढंग के कपड़े पहन के जाए तो तेरी बकचोदी और तेरे कपड़े मैच हो जाएं। ये वॉच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मुझे घड़ी और गाड़ियों का बहुत शौक है। ऐसी एक वॉच है मेरे पास कम से कम 20 से 25 घड़ियां हैं, और मैं घड़ियों का बहुत खतरनाक शौकीन हूं। मैंने वर्ल्ड मतलब इंडिया के बाहर से भी घड़ियां स्पेशली मंगवा रखी है। ये घड़ी मैंने बाहर से मंगाई है। इस ब्रांड को सर्च करना एक बार गूगल के ऊपर, इसका नाम को डालना। देख 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 इस चिलगोजे को देख, घड़ियों का कलेक्शन इतना ज्यादा है कि नाम नहीं ढूंढ पा रहा है कि बेंचो आज कौन सी घड़ी पहन ली मैंने, और ढूंढ भी लिया है तो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है कि इसकी बहन का मैंने रविशंकर को बोला था थोड़ी ऐसी घड़ी लेके आना जिसका नाम मैं आसानी से ले रहा, बेंचो आंटू जाटू घड़ी लिया, अब मुझसे स्टेज पे नाम नहीं बोला जा रहा है। इस ब्रांड को सर्च करना एक बार गूगल के ऊपर, इसका नाम को डालना। ह्यूब्लॉट की घड़ी है, और ह्यूब्लॉट की स्टार्टिंग रेंज एक बार पब्लिक को बता दो, समझ जाएंगे घड़ी कितने की है। ब्रांड रेंज अच्छी भी है, पर तू एक काम कर, जो तूने ब्रांड की घड़ी पहनी है ना, उसका जीएसटी बिल इधर ला, है ना? नहीं बिल नहीं मांग रहा हूं, बिल डाल गांड में, जीएसटी ला इधर, उससे पता लग जाएगा ना कि कितने की घड़ी है। सर 31 लाख दिखा रहा है। और ये जो नीचे बैठ के हो कर रहे हैं ना, अबे गधे के लंडो, तुम जरा उसके कपड़े देखो, उसके जूते देखो, मैं गारंटी दे रहा हूं उसके जूतों में टाके लगे मिलेंगे। लेकिन बातें ऐसी चोद दिए, बातें इतनी बड़ी चोद दी कि ऊंट भी इसकी गांड ना मार पाए, और ये भोसड़ी के नीचे बैठ के ओ करे जा रहे हैं। अभी यहाँ आने से पहले 2 मिनट पहले मेरी सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था। उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। अभी उनको साकेत के अंदर जो मॉल है आपके, डीएलएफ कौन से मॉल है, मतलब नाम भी नहीं जानता भाई, बहुत बड़े बड़े मॉल है वहां पे। वहां ले गए मेरे को, बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए? 2-4 और दिला तू क्या? 1-1 1.5 लाख के फोन तो हम ऐसे खरीदते हैं, ऐसे खिलौनों से खेलते हैं। लोगों के जीजा अपने साले को आईफोन दिलाते हैं, ये पहला जीजा होगा इसका जो साले से आईफोन मांग रहा है। और रही बात इसकी, ये खिलौने हैं 1.5 लाख के आईफोन, भाई तू एक काम कर, वो जो 1.5 लाख के फोन तू लेता है ना, इनकी कलेक्शन तो दिखाया कर। अरे कम से कम पता तो लगे कि तूने कोई फोन खरीदा है, तेरे पास खुद एंड्रॉइड पतली पिन वाला मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। कभी नोकिया का लेके घूम रहा हो, कभी बोलता है मेरे जीजा का 4,000, कभी बोलता है 1,500 करोड़, 15,000 करोड़ का। तू एक काम कर, तू ये पहला बंदा होगा जिसने अपनी मिट्टी कराने के साथ साथ अपनी बहन और जीजा की मिट्टी करा दी है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सिर्फ बनावटी बातें हैं, बहन और जीजा हो ही ना? ऑलरेडी ही इज अ वेरी रिच मैन, लेकिन अल्टीमेटली ये था कि वो मुझे चेक कर रहे थे। अब अगर आप गलत आदमी को चेक कर रहे हो, ध्यान रखना। अभी उनको एक फोन गिफ्ट करके आया हूँ, मैंने कहा ये ले लो फोन गिफ्ट करना, अच्छी टेंशन करिए आपने। ये देख 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 कैसे जीजा को मस्का लगा रहा, काम मांग रहा होगा, पक्का काम मांग रहा होगा। जीजा जी होटल में कम से कम वेटर की नौकरी दिला दो, शक्ल सूरत तो मैच भी हो रही है। मेरी छोटी सिस्टर जिसकी शादी राजस्थान में हुई और काफी ठीक ठाक परिवार में हुई। परिवार कैसा है आप लोग बताइएगा, राइट सर? मेरी बहन जिसकी जहां पर शादी हुई वो काफी ठीक ठाक फैमिली में गई। आप जब राजस्थान जाते हैं तो कुकस जब आप एंटर करते हैं तो कुकस में लेफ्ट साइड में एक होटल आती है, होटल शिव विलास पैलेस, व्हाइट रंग का होटल है। वो मेरे सिस्टर के हस्बैंड का है, 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी है। हाँ, कुकस से आगे मेन रोड पे वो प्रॉपर्टी है, 5 स्टार डिलक्स के नाम से है, 5 स्टार होटल है वो। ऐसे 4 होटल उनके जयपुर में है। पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर उनके डायमंड्स के, कारपेट्स के बिजनेस है। खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है। 70 से 80 कारें एट ए टाइम उनके घर में खड़ी रहती है। शिव विलास का सबसे सस्ता रूम है, एक रात का किराया 35,000 रुपए, और सबसे महंगा रूम है 7 लाख रुपए। उसकी होटल की सजावट में 40 किलो सोने के गोल्ड का अर्क से काम हुआ है।
देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसकी बहन की शादी ऐसे घराने में, मतलब समझ रहे हो, घराने में हुई हो, पहली बात तो उसका भाई ऐसा चूतिया नहीं होता है, हाँ? दूसरी बात, अगर ऐसे घराने में शादी हो भी जाए और भाई चूतिया निकल भी जाए, तो वो जीजा सबसे पहले ऐसे साले की गांड पे लात मारता है ताकि रिश्तेदारी जोड़ के पूरी पब्लिक में बदनामी ना करा दे। हाँ, ढूंढा मैंने होटल भाई, ढूंढा, बात भी करी ओनर से, लेकिन ये तो साफ साफ बोल रहा है कि ऐसा कोई चिलगोजे मैं जानता ही नहीं। देखना कहीं ऐसा ना हो वीडियो खत्म होते होते इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए, फिर वहां पता लग रहा बाबूजी मैं तो सिर्फ 30,000 रुपए के लिए ये सब बोल दिया था। 30,000 कमाता हूं मैं, 30,000 में घर चलाना बहुत मुश्किल है, तो 4 झूठ ऊपर नीचे बोल देने पड़ते हैं। ये पहला एमएलएम का बंदा मैंने ऐसा देखा जो बहन चोत इतनी फेंक रहा है, इतनी फेंक रहा है कि लपेटना कम पड़ जा रहा है। एक से एक धुरंधर देखे मैंने अपनी लाइफ में, पर ये उन सब का बाप निकला भाई। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना जीएसटी भरता हूं साहब, इनकम अलग है। वाह 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 वाह, 6 लाख की जीएसटी भरता है मालिक साहब, 6 लाख की जीएसटी भरता है, यानी कि सामान बेचता है। और जितना मैं जानता हूं आरसीएम कंपनी में तेल साबुन शैम्पू और यही किराने का सामान मिलता है। और जब इतना ही करना है तो बहनचोद अपनी किराने की दुकान खोल के बैठ जाओ ना, ये सूट बूट पहन के बकचोदी करने की जरूरत क्या है? देखना कहीं ऐसा ना हो कि ये सब बकचोदी के बाद किसी की फिरौती के लिए कॉल आ जाए, उसके सामने तो सच बोलेगा भोसड़ी के। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? देखो जिस हिसाब से इसने बकचोदी कर दी है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के शूट होके अपलोड होने के 2 दिन 3 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर अंदर ये बंदा फंसेगा। कैसे फंसेगा भाई? इतनी बकचोदी जो कर दी है इसने, इतना वायरल हो गया है ना, अब इसके घर में न्यूज वाले, टीवी वाले, एंकर, ये वो, इंटरव्यू, फलाना ढिमकाना सब पहुंच जाएंगे, और पता नहीं कब रात के अंधेरे में इनकम टैक्स वाले ना पहुंच जाए, और जब घर पहुंचे तो पता लगे बेचारा हो इनकम टैक्स वाले इसको पैसे देके ना चले जाए। बहनचोद गरीब आदमी, इतनी भी मत फेंका कर। देखो इतिहास गवाह है कि जिसने पैसा कमाया है और जिसके पास अंधा पैसा आया है, उसकी शक्ल, सूरत, हाइट, हेल्थ, पर्सनैलिटी, क्वालिटी, इंप्रूवमेंट, स्टैंडर्ड सब बदला है। लेकिन यार ये भाई थोड़ा पीछे रह गया, या तो इसके पास पैसा नहीं आया है, या वो पैसा आके भी इसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा है। इसको थोड़ा सा तो अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए यार। इंटरनेट में हर साल कोई ना कोई नमूना ट्रोल होता रहता है, और इसकी तो अच्छे से खुल के ले लिए यूट्यूबरों ने, और साथ ही अब तो न्यूज मीडिया भी इसके पीछे लगने वाला है। बाकी भाई अगर इसको लगता है कि यूट्यूबर और मीडिया वाले खामखा इसके पीछे पड़े हैं, तो मैं 2-3 सवाल करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं भाई। ऐसा अपनी कोई डिमांड नहीं है खास कि ये दिखा, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं देखना भाई। हमें नहीं तुम्हारी गाड़ी देखनी, घोड़ा देखना, तुम पे होगा रोल्स रॉय मर्स, मर्स होगी, मान लिया। हमें सिर्फ अपनी पिछली 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जब तेरा दिल करे तब की सिर्फ आईटीआर दिखा दे। आईटीआर तो पता होगा ना, इनकम टैक्स रिटर्न जो आप कमाते हो उसका टैक्स आप सरकार को देते हो, हाँ, उसका कुछ रिटर्न आता है बाद में, हाँ, आप सिर्फ आईटीआर दिखा देना, हम आपको उसी दिन महाराज मान लेंगे। अरे दिखाओ तो सही, कम से कम पता तो लगे ये रोल्स रॉय मर्स, मर्स होगी, कोई भी ले सकता है। आप आईटीआर पे ध्यान दो कि आईटीआर हमें दिखाओ। आप अपने सीए को बोलो आपकी आईटीआर रिवील कर दे। भाई साहब आपके ऊपर से लेके नीचे तक की औकात ऐसे। वेल गाइस, ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन और कॉमेडी, फन, एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाई गई है। इसका किसी से पर्सनल कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये चूतियां अलग बात है, इनके ऊपर ध्यान मत दो। वेल, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, क्या करना है मालूम ना, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब। इंडियाज वन ऑफ द चैनल जो एवरी वीक गांड फाड़ धमाकेदार रोस्ट वीडियो लेकर आते रहता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टाटा।